हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा बहुत सारे लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी ये सब कोर्स करने के बाद डायरेक्टली क्या आप लोगों को कॉलेज से ही आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा या क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या प्लेसमेंट कैसे लेते हैं या जॉब कैसे होगा, जॉब में सैलरी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस में बताऊंगा स्टेट एग्जाम का अच्छे से, या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पे नए हो तो आप लोग क्या कर पाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल एंड मेडिको वाला ऐप का लिंक भी डाल दिया है, तो जाइए डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को ये पीपीटी पूरा दे दूंगा, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस वगैरह भी दिखाऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस आता है जॉब में। ओके, क्या ये कोर्सेज करने के बाद बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ साइंस, पैरामेडिकल तो अभी नहीं बोल सकते, एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स बोलना पड़ेगा। पैरामेडिकल मतलब बोलना अभी तो मतलब बंद ही हो रहा है। एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज या फार्मेसी करोगे तो क्या आपको डायरेक्टली कॉलेज से प्लेसमेंट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कॉलेज से, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा प्लेसमेंट। हाँ, कुछ लोग ऐसा है कि मतलब अभी मैंने सुना है कि डायलिसिस में भी आप लोग अपोलो से भी आप लोग पोस्ट ले सकते हो, वो सब चीजें हैं, तो उसे प्लेसमेंट नहीं बोलते ना भाई। गवर्नमेंट मतलब जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सुनिए। क्या करना है, ये सब कोर्स करने के बाद या तो आपको प्राइवेट में जॉब करना है, या तो हायर स्टडी करना है ऊपर से और भी, या तो आपको गवर्नमेंट में आप लोगों को जॉब वगैरह करना है। तो गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वहाँ मैं थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीजें मैं यहाँ पे बोल दूंगा, नहीं, मैं बस आपको रफली कुछ आइडिया दूंगा। इसमें भी कुछ एक दो गलत होता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि नहीं यार तूने गलत बोल दिया है ना, तो बोल सकते हो। बाकी में देखिए, स्टेट के लिए स्टेट एग्जाम्स होता है, स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। पहली बात तो क्या है, एक रिक्रूटमेंट्स निकल के आना पड़ेगा कि वैकेंट है, वो सारा चीजें रिक्रूटमेंट होगा, उसके लिए अप्लाई होगा। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे अप्लाई वगैरह होता है, क्या कहाँ से नोटिफिकेशन आता है, अप्लाई होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन जॉब मिलेगा। तो स्टेट के लिए डीएमए, डीएचएस, डीएचएस एफडब्ल्यू, इन सब में। असम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, डीएमए, डीएचएस, डीएचएस एफडब्ल्यू की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट्स निकल के आता है। रिसेंट जो एग्जाम हो उसके बारे में मैं डिटेल में इसके बारे में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रली क्या था, एनएचएम, एमसीआरए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, या रेलवे, या बहुत सारे और भी जगह से भी रिक्रूटमेंट निकल के आता है। एनएचएम भी आता है, एमसीआरए भी आता है, रेलवे बहुत सारा है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी आता है। कुछ दिन पहले देखा था एसएससी से भी आया, तो वहाँ पे मास्टर्स वगैरह चाहिए कुछ चीजें, वो सब छोड़ो, बस मतलब आप लोग मान सकते स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों का ऐसा नोटिफिकेशन आता है, मेनी मोड। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं डीएमई, डीएचएस एंड डीएचएस एफडब्ल्यू का जो पोस्ट निकल के आता है उसके बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं, एंड मोस्ट डिमांडिंग क्या है, वो सैलरी है ना। तो डीएमई, डीएचएस एंड डीएचएस एफडब्ल्यू से दो पोस्ट निकल के आया था रिसेंटली, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम होता है जो पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, फार्मेसी का एक साथ ही होता है एग्जाम, मतलब हुआ था एक साथ। तो ऐसा नहीं कि एक साथ ही होगा, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डीएमई की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ सकता है, या तो सिर्फ डीएचएस से भी आ सकता है, या तो सिर्फ डीएचएस एफडब्ल्यू से भी आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ पोस्ट क्या है ये देख के आप लोगों को सिर घूम जाएगा। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट्स में क्या क्या आता है। रिक्रूटमेंट्स में 2023 में जो रिक्रूटमेंट्स निकल के आया था उसका अप्लाई मतलब फिर से 2024 में भी हुआ था। 2023 में अप्लाई हुआ था, उसके बाद 2024 में फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके अप्लाई किया, एंड 2025 में एग्जाम हुआ। किसके लिए हुआ? स्टाफ नर्स, क्रिटिकल केयर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, जितने भी है, मतलब मैंने जो बोला वही उसी का है। ओके, तीनों तरफ से नोटिफिकेशन आया था, एक साथ हुआ था एग्जाम, डीएमई, डीएचएस एंड डीएचएस एफडब्ल्यू की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह आया था, एग्जाम भी हुआ था। उसमें क्या है, आप लोग देख लो, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, उसमें आप लोग क्लास 12 हुई, क्लास 12 साइंस में करना पड़ेगा, एंड डिप्लोमा एटलीस्ट रहना पड़ेगा एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज से, ऐसा नहीं बोला, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोला है ना। जिसमें सैलरी कितने, 14,000 से लेकर 70,000 तक था, एंड ग्रेड पे 6,200। ये जो 14,000 है ना, एक्चुअली वो 14,000 नहीं होता है, 22, 23 होता है। पता नहीं वो क्या, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे घर में, तो ये ग्रेड पे वगैरह कुछ ज्यादा होता है। तो ऐसा ही आप लोगों को कोर्सेस, असिस्टेंट फिजियोथेरापिस्ट, ये सब, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, है ना, ये थर्ड ग्रेड में पड़ता है। यहाँ पे देखो ग्रेड 3 पोस्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो ग्रेड 3 पोस्ट, मतलब थर्ड ग्रेड होता है यार, और जो भी होगा ग्रेड 3 पोस्ट के लिए, है ना। ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसके लिए भाई बहुत ही कम पोस्ट निकल के आता है। ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरापी, इन सब के लिए बहुत ही कम पोस्ट निकल के आता है। पर सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, बीएमएलटी, मतलब बीएमएलटी नहीं, लेबोरेटरी या नर्सिंग के लिए, बहुत ज्यादा आता है पोस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कितना आता है ना। तो ऐसा ही आप लोगों को निकल के आता है पोस्ट वगैरह, ये देखो
ये टेक्निकल के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉन टेक्निकल के लिए नहीं बताया हमें, ओके? ऐसा ही आप लोगों को ये हो गया, है ना? तो अब ये बताइए उसमें क्वेश्चंस कैसे आता है? ये मैं आप लोगों को पूरा पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग खुद देख सकते हैं, ओके? उसके पहले मैं आपको बोल देना चाहूँगा, यदि 2026 या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एयू सेट और वेटरनरी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप लोग मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश वाला एक बैच है, या जीएनएम, एएनएम का भी बैच है जिसमें क्लास 10 का होता है। एमसीक्यूज़ वगैरह रहेगा वहाँ पे लाइव क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होगा, मॉक टेस्ट वगैरह रहेगा, पीवाईक्यूज़ वगैरह रहेगा, या मेडिको वाला का ई-बुक भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। वो बाय करने के लिए डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सएप नंबर से बाय कर सकते हो, या तो आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, यहाँ इसका डेमो वगैरह भी वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डीएमए, डीएचएस एंड डीएचएस एफडब्ल्यू से क्वेश्चन्स आता है वो कहाँ से आता है, क्या आता है? टेक्निकल पोस्ट के लिए जो कट ऑफ ये क्या होता है वो बताएँगे। सिलेबस साइंस, मैथ्स, इंग्लिश से आता है, इंग्लिश मैंडेटरी है, मैथ्स भी, वो क्लास 10th लेवल का आता है। एंड उसमें क्वेश्चंस क्या आता है, कट ऑफ क्या आता है। तो 50 क्वेश्चन आया था जो 2 मार्क का हो, 2 मार्क का, एंड जनरल का मतलब मैंने जितना देखा यूट्यूब में 48 क्वेश्चंस तक करेक्ट करना था। मतलब ऐसा मुझे दिखाई दिया, मतलब यूट्यूब में जब देखा ना, रिक्रूटमेंट्स का जो भी वीडियोस बनाते मैंने देखा था, उससे मुझे पता चला एक चीज़ कि 48 तक यदि क्वेश्चंस करेक्ट नहीं किए थे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा लगा मुझे, मतलब मैंने देखा, तो आप भी देख लेना क्या-क्या चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चंस कैसे आता है ये देखो, क्यों 48 मतलब ज़्यादा जा रहा है? डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या है? डक्टाइल ग्लैंड क्या है? विटामिन सी इन आवर बॉडी कॉजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसा क्वेश्चंस आता है। मैं आप लोगों को ये सब टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ऐसा क्वेश्चन आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को लोकेटेड, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोका चक्रो, है ना? फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम इन असम, ये सब क्वेश्चंस आता है। या ओल्ड नेम ऑफ गुवाहाटी, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह दिखेगा, है ना? तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देख के लग ही रहा होगा हाँ यार ठीक है। नॉन टेक्निकल में भी आप लोगों को ऐसा ही मैथ्स वगैरह दिखेगा, मैथ्स तो यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखो मैथ्स देख के घूम गया होगा, ये देखो मैथ्स मैथ्स का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 ट्राइंगल टू, ये सब ये देखो 1 tan थीटा cot थीटा, बाप रे वो क्लास 10 में भी मुझे नहीं किया था, वो तो tan थीटा cot थीटा, उससे छुटकारा मिला था, अभी फिर से छुटकारा नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है ना। भाई पढ़ना पड़ेगा अभी, क्या ही बताएं। नॉन टेक्निकल में भी मतलब जो नॉर्मल बीएससी वगैरह, नॉर्मल 12 पास वगैरह हो, तो वो सब क्या कर पाएंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आता है, उनको भी ऐसा ही से सही है। तो उसमें बहुत कंपटीशन हाई है। अभी आते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, क्या वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में क्या मतलब सभी अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं? देखो आपने प्राइवेट से की हो, आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जहाँ से भी आपने कोर्स किया हो, आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ऐसी बात नहीं कि आपके गवर्नमेंट से की हो तो आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको ऐसा ही रिक्वायरमेंट्स निकल के आएगा, तभी आपको एग्जाम देना पड़ेगा एंड देन जॉब लेना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। ये देखो 2023 में नोटिफिकेशन निकल के आया था, देन वहाँ पे फॉर्म फिलअप भी हुआ था, एंड देन 24 में फिर से फॉर्म फिलअप हुआ 12 दिसंबर को, देखो। एंड 1 फरवरी को शायद ये नोटिफिकेशन वगैरह आया था 2023 को, देखो बहुत पहले का है, मुझे नहीं पता, है ना? तो ये सब होने के बाद 2025 में एग्जाम हुआ था, है ना? क्वेश्चन पेपर में शायद डेट नहीं लिखा है, मैंने दिखा देता। हाँ 24 में नहीं हुआ, ये 25 में एग्जाम हुआ था शायद। हाँ 25 में ही हुआ था आई थिंक, यस 25 में। हाँ अप्लाई भी 24 का लास्ट तक ही अप्लाई हुआ था, तो ऑब्वियसली होगा ही 25 में एग्जाम। 25 में एग्जाम हुआ था। तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करके आप लोग जॉब ले सकते हो। अब ये था कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एडीसीए, पीजीडीसीए आप लोग कर पाओगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो पीजीडीसीए कर लेना, यदि ग्रेजुएशन नहीं की हो तो एडीसीए कोर्स भी कर सकते हो। एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन है, गूगल में सर्च कर लेना, वहाँ पे एक वेबसाइट आएगा, वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर पाओगे, एक इन सब के लिए आप लोग बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आप लोग ले सकते हो वहाँ से। आपको कुछ पता चले सीखने के लिए वहाँ से सीख सकते हो। वहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, पता नहीं वो रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं पता नहीं, पर आप लोग सीखने के लिए वहाँ से आप लोग वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छा खासा अच्छे से मतलब वीडियोस वगैरह दिया गया है, मैंने देखा था, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बस मोटा-मोटा कुछ आइडिया देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। आप लोगों को कुछ भी और ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पिन कर दूँगा, ओके। तो आप लोग ये मतलब पोस्ट वगैरह देख लेना, ये सब क्या-क्या चीज़ है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन। अभी मैं दिखा देता हूँ कितना नंबर ऑफ पोस्ट कितना निकल के आता है, बहुत मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए डीएमई एंड डीएचएस का एंड एम्स का भी मैं थोड़ा बहुत दिखाऊँगा। डीएमई, डीएचएस, ये देखो डीएचएस का ये नोटिफ़िकेशन है, जहाँ से पूरा जितने भी मतलब टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन सबका आता है। मैं बस अभी टेक्नीशियन का दिखा रहा हूँ। जहाँ पे देखो एनेस्थीसिया के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट कितना है, 21 पोस्ट है। और लोग तो बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बताएँ डिप्लोमा किए थे,
डिप्लोमा बहुत पहले से था एंड प्राइवेट से तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट कर ही रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है ना? असिस्टेंट फिजियोथेरेपी के लिए 3 पोस्ट है, ऑडियोमेट्री के लिए 6 है। हाँ, ऑडियोमेट्री के लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन लो होता है बिकॉज़ ऑडियोमेट्री मतलब सम के स्टूडेंट ज़्यादातर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? बीएएसएलबी भी आप लोग कर लेना, बीएएसएलबी वो कहाँ पे है? जीएमसीएच के सीआरसी या सीआरई कुछ सेंटर है, वहाँ पे होता है। वो आप लोग एसबी, एनआईआर, टीएआर, सेट एग्ज़ाम देके आपको करना पड़ता है वो। ओके, बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर्स, ब्लैक स्मिथ ये सब, डार्क रूम, डेंटल मैकेनिक, डेंटल हाइजीन ये एम्स में अवेलेबल है, बहुत अच्छा कोर्सेस है, ये भी आप लोग कर सकते हो, जिसमें 30 पोस्ट है, इसमें कंपटीशन बहुत ही लो है, मैं बोलूँगा कि वो सब कर लो। ईसीजी इस इन सब में तो ऑब्वियसली कंपटीशन हाई है, आईसीयू में भी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन या लैबोरेटरी के लिए देखो 248 248 पोस्ट निकल के आया था, है ना? ओटी टेक्नीशियन के लिए 21, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 5 मैंने बोला था ना, ऑप्टोमेट्रिक के लिए बहुत कम पोस्ट निकल के आता है, ऑप्टोमेट्रिक बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना? कितना प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप लोग जोरहाट से बोलो या गुवाहाटी से बोलो, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है, वहाँ से पढ़ रहे हैं, पर पोस्ट तो 5 ही है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 11, हाँ, फिजियोथेरेपी में देखो 11 पोस्ट निकल के आया, तो मतलब पोस्ट बहुत ही कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई ही जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए देखो 451, 402 फॉर क्रिटिकल केयर, इसका एलिजिबिलिटी मैं थोड़ा दिखाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या होता है? एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी यहाँ पे ही है। ओके, रुको रुको, स्टाफ नर्स का एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, स्टाफ नर्स का बीएससी नर्सिंग किए हो या जीएनएम किए हो तो हो जाएगा, है ना? स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन आईसीयू, है ना? एंड रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा। सैलरी आप लोग देख लो एंड पे स्केल आप लोग देख लो, 6800 कुछ ऐसा, है ना? तो 14,000 नहीं होता है वो, मतलब 22,000 23,000 होता है इनिशियली। तो आगे जितना बढ़ोगे तो उतना ही बढ़ता चलेगा, है ना? तो ये सब है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सीधा आप लोगों को एसआई रिक्रूटमेंट्स एग्जाम निकल के आएगा, रिक्रूटमेंट्स का नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ से आपको क्या करना है, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करके एग्जाम देके आप लोगों को लेना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब एंड सैलरी वगैरह मैंने दिखा दिया। प्राइवेट में बता रही वो सब, मैं बस आपको कुछ मोटा मोटा आइडिया देने के लिए वीडियो बनाया हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर सकते हो अपने जितने भी दोस्त थे। अब ये थे एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट जो होता है, एम्स सीआरई में भी ऐसा ही होता है। आप लोगों को पूरा सेम ही प्रोसेस है, वहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आएगा, एलिजिबिलिटी भी दिखाएगा, सैलरी वगैरह भी लगभग ऐसा ही है, मतलब एम्स में थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। सैलरी शायद मेंशन नहीं किया गया है, ये रिसेंट जो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, है ना? यहाँ पे पोस्ट बहुत ही कम निकल के आता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि नर्सिंग स्टाफ, ये देखो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है या स्टाफ नर्स, देवघर में 0 है। एम्स गुवाहाटी में स्टाफ नर्स ग्रेड 1 फीमेल के लिए 22 पोस्ट है, मेल के लिए 1 है। हाँ, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 फीमेल सीनियर ऑफिसर एम्स गोरखपुर में 1 है, ऐसा ही निकल के आता है ना? ऐसे आप लोग देखो, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग बहुत सारा पोस्ट निकल के आता है वहाँ पे, मतलब मेल भी कर सकते हो नर्सिंग, है ना? मतलब जॉब कर सकते हो। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर ये सब आप लोग देख लो, बहुत सारा ड्राइवर, फिजियोथेरापिस्ट, हाँ ये देखो फिजियोथेरापी के लिए 1 है ना? आइजोल में, मंगलगिरी में 4 है, ऐसा ही मतलब पोस्ट बहुत ही कम निकल के आता है, पर स्टूडेंट ज़्यादा है। ये सेंट्रली है एम्स जो, तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा होगा। आप लोग जो एलिजिबिलिटी है वो देख लो। फिजियोथेरेपी के लिए देखो पहला सामने आ गया सिलेबस, 10 इन साइंस होना पड़ेगा, बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ये मोस्ट है, ये देखो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ये सारा बहुत सारा चीज़ें हैं। तो आप लोग ऐसा ही नहीं कि आप लोग पास आउट हो जाओगे, डायरेक्टली एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारा एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? और भी कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ, और भी कुछ पोस्ट निकल के आता है। टेक्नीशियन लैबोरेटरी के लिए देखो डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी और इक्विवेलेंट, है ना? एंड 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न्ड फील्ड। आप देखो घूम जाएगा, है कि नहीं? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी, डिप्लोमा इन 8 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं। आप लोग इतना नहीं है ना, तो आपको प्राइवेट में भी घिसना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। असम का जो निकल के आता है उसमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है, मतलब ये सब एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं पूछ रहे हैं ना, तो यही चीज़ें हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। किसके लिए? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए ज़्यादातर, है ना? एंड इंग्लिश एंड मैथ्स का जो क्वेश्चंस आता है लगभग वही है, एसएससी का जो जीएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, लगभग उतना ही, मतलब वही है। इंग्लिश का तो वही है, ग्रामर वगैरह वही सेम ही है ना? तो इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना है। कुछ और भी अपडेट्स आता है या मैं कुछ बता पाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सब बनाना चाहिए कि नहीं, कि आपको चाहिए कि नहीं, वो सारा चीज़ें लेटरल एंट्री वगैरह, है ना?
तो ये सब आप लोग बोलोगे कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे वीडियोज़ बनाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। यदि बताओगे तो ही मैं आप लोगों को आगे कहाँ पे निकल के आता है, क्या-क्या कहाँ पे करना पड़ता है, ईज़िली जॉब मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊँगा, जैसे यूजी के बारे में बता रहा हूँ एडमिशन के लिए, है ना? तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सब दे दूँगा, आप लोग जॉइन कर लेना।